चलिए गाइस, आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा हट के है। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने 3 सम्स किए थे। आज जो हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा हट के है। तो देखते हैं क्या है। ओके, 4 न्यू मशीन्स M1 M2 M3 M4। ओके, 4 मशीन है, न्यू मशीन है, दिख रहा है M1 M2 M3 M4। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। आर टू बी इंस्टॉल इन अ मशीन शॉप। ओके, देयर आर 5 वैकेंट प्लेसेस। ओके, कितने प्लेसेस है भैया? 5। 1 2 3 4 5, मतलब ABCDE 5 है। ओके, ABCDE अवेलेबल बिकॉज ऑफ लिमिटेड स्पेस मशीन 2। ओके, मशीन M2 कैन नॉट बी प्लेस एट सी। ओके, दिख रहा है यहाँ पे M2 जो है वो कैन नॉट बी प्लेस एट सी है और M3 कैन नॉट बी प्लेस एट ए। ओके, तो देखिए यहाँ पे M3 जो है वो प्लेस ए पे क्या है? ब्लैंक है। मतलब बात तो समझ में आ गया सर। ये आपने सिखाया था पहले लेक्चर में, बताया था सर। जहाँ पे भी अगर कुछ ऐसा ब्लैंक दिख रहा है तो वहाँ पे कौन सी वैल्यू लेने का? इन्फिनिटी वैल्यू। क्या लेने का? इन्फिनिटी। मतलब यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी? इन्फिनिटी वैल्यू आएगी। ये बात समझ में आ गया? ओके, ये तो बात समझ में आ गया कि यहाँ पे इन्फिनिटी वैल्यू लेने का है हम लोग को। इन्फिनिटी का मतलब क्या है भैया? हाईएस्ट वैल्यू, बहुत लार्जेस्ट वैल्यू रहेगी। उसमें से कुछ भी माइनस करोगे तो पता नहीं चलेगा क्या आने वाला, तो हम लोग उसको इन्फिनिटी ही लेंगे हमेशा। इन्फिनिटी कुछ भी माइनस करो, इन्फिनिटी आने वाला, बिकॉज पता नहीं है ना वो वैल्यू क्या होगी। ओके, अब दूसरी बात, सर आपने तो बताया था कि हम लोग को पहला चेक करना रहता है कि सम मिनिमाइज का है या मैक्सिमाइज का। चलो चेक करते हैं ना, आगे भी पढ़ते हैं। द कॉस्ट मैट्रिक्स इज गिवन बिलो। ओके ओके, कॉस्ट 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 कॉस्ट, अरे बाबा कॉस्ट वर्ड आ गया, कॉस्ट दिख रहा है इधर। इस कॉस्ट को हम लोग बोलेंगे भैया, ये कॉस्ट के वजह से ये सम क्या बन गया है? मिनिमाइज का। मैंने बताया था सम कौन सा है, ये कॉस्ट रहता है तो मिनिमाइज। ओके, चलिए ये सब मिनिमाइज का है। अब उसके बाद हम लोग चेक करते हैं क्या जितने नंबर ऑफ रो उतने नंबर ऑफ कॉलम है क्या। चलिए देखते हैं। 1 2 3 4, अरे 1 2 3 4 5। ओके, नंबर ऑफ कॉलम 5 है और नंबर ऑफ रो 4 है, दिख रहा है ये। इसको ऐसा इधर एक कम पड़ रहा है। ओके, तो क्या करना पड़ेगा भैया? बैलेंस करने के लिए बनाना पड़ेगा ना एक एक्स्ट्रा, मतलब कि हमको एक M5 करके बनाना पड़ेगा डमी रो, जिसको हम 0 0 0 बोलेंगे। मतलब कि क्या समझ में आया मैंने क्या बोला? यहाँ पे आपको एक ऐसा डमी रो बनाना पड़ेगा बच्चा लोग, एक डमी रो बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक डमी रो बनाना पड़ेगा। सब वैल्यूज़ उसकी क्या लिखनी पड़ेगी बताइए? 0 0 0 0 0, ये M5। अब हो जाएगा बैलेंस, दिख रहा है? बात समझ में आ गया? तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या बनेगा? अब यही बनेगा, एक डमी रो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, बैलेंस करने के लिए। और ये जो साइन है यहाँ पे जो कुछ नहीं है, यहाँ पे इन्फिनेटिव की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, इन्फिनेटिव डालना पड़ेगा, इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव। ओके, ऐसा लिखना पड़ेगा। समझ में आएगा? पहला स्टेप ये। चलिए फटाफट करते हैं। तो चलिए देखिए स्टेप नंबर 1। तो नंबर ऑफ मशीन्स इज लेस देन द नंबर ऑफ प्लेसेस। समझ में आया? द प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड। तो क्या करना पड़ेगा बताइए बैलेंस करने के लिए? इट इज़ बैलेंस्ड बाय, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और डमी मशीन जिसको हम बोलेंगे M5। इसकी कॉस्ट क्या होगी? विथ 0 कॉस्ट। समझ में आया? उसको क्या लेंगे? 0 कॉस्ट। बात समझ में आ गया मैंने क्या बोला? दिख रहा है? देखो, नंबर ऑफ मशीन इज लेस देन नंबर ऑफ प्लेसेस है। तो ये प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है। इट इज़ अ बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एक डमी मशीन M5 जिसको बोलेंगे 0 कॉस्ट के साथ। ओके, तो चलिए ये तो हम लोग ने ये डमी यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद ये जो ब्लैंक जगह यहाँ पे क्या लेंगे? इन्फिनिटी वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे? इन्फिनिटी वैल्यू लेंगे। तो चलिए उसको भी हम लोग यहाँ पे ही करते हैं। चलिए देखिए अब क्या बोला? M2 की जगह पे M2 कैन नॉट बी प्लेस्ड, है ना? एट सी बोला है ना? हाँ। एंड M3 कैन नॉट प्लेस्ड एट ए। तो हम लोग क्या करेंगे? अ वेरी हाई
कॉस्ट जिसको हम कहेंगे से इन्फिनिटी इज असाइन करेंगे, उसको क्या करेंगे भैया, असाइन टू द करस्पॉन्डेंस एलिमेंट। समझ में आया? दिख रहा है? बोलो हाँ सर। देखो M2 कैन नॉट बी प्लेस एट C एंड M3 कैन नॉट बी प्लेस एट A, तो हम लोग क्या करेंगे उसकी जगह पे अ वेरी हाई कॉस्ट से, जिसको हम इन्फिनिटी बोलेंगे, इस असाइन कर देंगे टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, वहाँ पे जहाँ पे खाली जगह है, बाकी सब एज इट इज़। चलिए तो देखिए, ओके तो चलिए यहाँ पे 4 होगा, 6 होगा, 10 होगा, जैसा है सेम एज इट इज़, 6 7 4 यहाँ पे इन्फिनिटी, 5 4 इन्फिनिटी, 6 9 6 2 9 3 7 2 3 और यहाँ पे 0 0 0 0 0। समझ में आ गया? पहला स्टेप ख़त्म। बात समझ में आया मैंने क्या बोला? ओके अब स्टेप नंबर 2 हमारा क्या रहता है भाई? स्टेप नंबर 2 हमारा हमेशा वही रहता है भाई, आपको पता है। ओके ये मिनिमाइज़ का सम है, तो स्टेप नंबर 2 क्या रहता है बताइए? स्टेप नंबर 2 हमारा क्या रहता है? चलिए अब स्टेप 2 हमारा बनेगा, जो कि स्टेप नंबर 1 रहता है हमेशा, वही हमारा स्टेप नंबर 2 बन जाएगा यहाँ पे। तो स्टेप नंबर 1 रहेगा सबट्रैक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच रो। समझ में आया मैंने क्या बोला? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलिए ये वाले रो में बताइए, ये रो में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है सर? 4 है। क्या है? 4। चलिए 4 में से सबको ओके सब वैल्यूज़ को माइनस कीजिए 4 से। ओके तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। समझ में आया? 4 था यहाँ पे स्मॉलेस्ट मैंने लिख दिया। ये वाले रो में बताइए सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? देखिए ये इन्फिनिटी का मतलब सबसे हाईएस्ट वैल्यू, ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी मतलब बहुत हाईएस्ट वैल्यू। ओके तो सबसे छोटा क्या है इसमें? 4 है। समझ में आया? क्या है इधर भी? 4। तो इधर क्या है? 4। तो 4 को सब वैल्यूज़ को माइनस कीजिए 4 से। तो 7 माइनस 4 कितना होगा बोलिए? 3। 4 माइनस 4 0 और यहाँ पे इन्फिनिटी यू आएगा, पता नहीं है ना क्या है। ओके 4 को इन्फिनिटी को 4 से माइनस करोगे, पता है इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है? नहीं पता है, तो इन्फिनिटी आएगा जो भी रहेगा। ओके तो चलिए यहाँ पे क्या आएगा? 5 माइनस 4 करोगे 1 और यहाँ पे 0। चलिए ये वाले में रो में देखिए, ये वाले रो में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है बोलिए? 2। चलिए 2 को माइनस कीजिए, तो यहाँ पे तो सेम इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। चलिए ये वाले रो में देखिए सबसे स्मॉलेस्ट क्या है सर? 2 है। तो यहाँ पे फिर 7 हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 1 होगा। एंड लास्ट वाला जो रो है तो वो तो 0 0 0 ही है। ओके चलिए अब बात तो समझ में आ गया। अब मैं ना कुछ चीज़ों को, कुछ स्टेप को ना स्किप करना चाहता हूँ। क्या करूँगा? स्किप करना चाहता हूँ। जैसे कि देखिए गाइस, अगर मैं कॉलम वाइज देखूँ तो सब कॉलम में 0 है ना। तो अगर मैं करता हूँ सबट्रैक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच कॉलम, तो यही वैल्यूज़ आने वाली है सेम, बिकॉज देखिए ना 0 0 सब कॉलम में, तो 0 में से सब माइनस करूँगा तो यही आने वाला। तो मैं क्या करूँ? ये स्टेप को हटा दूँ, स्किप कर दूँ, कॉलम वाले को कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? बिकॉज यही वैल्यूज सेम आने वाली है कॉलम में। क्यों? बिकॉज सब में 0 0 है, दिख रहा है सब में 0 0 है, सब कॉलम में 0। तो 0 में से सबको माइनस करूँगा तो 0 यही आंसर आने वाला है, यही आंसर आने वाला है। तो मैं स्टेप नंबर 2 जो है अपना वहाँ पे रहता था मिनिमाइज में, राइट। तो कॉलम वाले को मैं स्किप कर दूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कवरिंग ऑल 0 विथ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन। थर्ड स्टेप अपना जो था, समझ में आया मैंने क्या बोला? तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? कवरिंग ऑल 0 विथ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ अभी भी? या फिर करूँ मैं? सेम आंसर आएगा यार, सेम वैल्यूज़ यहाँ पे, यही वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। फिर सेम कवर वाले में भी यही वैल्यूज़ आएगी। ओके करना है तो बोलो, करूँ क्या? चलो कर देता हूँ, डोंट वरी, आप लोगों के लिए। बट आप लोग एग्ज़ाम में नहीं करना, बात समझ में? एग्ज़ाम में आप लोग इसी में कर लेना।
ओके, कवर वाला भी इसी में कर लेना, तीनों मैं बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कौन सा, जो स्टेप नंबर हमारा 2 हुआ करता था मिनिमाइज का, तो यहाँ स्टेप नंबर 3 में आ जाएगा सब्ट्रैक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच कॉलम। ओके, ईच कॉलम। तो गाइज देखिए सेम वैल्यूज़ आएगा, बिकॉज देखिए ये कॉलम में सबसे छोटा क्या है 0, तो 0 से सबको माइनस करोगे तो वही वैल्यूज़ आएगी यार, इसलिए मैं लिख नहीं रहा था। समझ में आया। सेकंड वाले में देखिए ये वाले कॉलम में सबसे ये वाले कॉलम में सबसे छोटा कौन सा, ये वाले कॉलम में 0 ही है, सेम वैल्यूज़ आने वाली है 2 0 4 1 0। देखिए ये वाले कॉलम में सबसे छोटा क्या है 0 ही है, तो 0 में से सबको माइनस करोगे तो सेम वैल्यूज़ आएगी 6 इन्फिनिटी 7 5 0। नेक्स्ट वाले में अगेन वही आएगी वैल्यूज सेम, बिकॉज 0 0, एंड नेक्स्ट वाले में भी 2 0 0 1 0। बात समझ में आ गया। स्टेप नंबर 3, उसके बाद क्या करते भैया, कवर ऑल 0 विथ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन। तो चलिए स्टेप नंबर 4, कवर ऑल 0 विथ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन। बताइए, यही कॉपी पेस्ट करते थे हम लोग वहाँ पे, तो इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, समझा। चलिए अब रो वाइज चेक कीजिए, ये रो में कितने जीरो है, एक, हाथ लगाएंगे, यस हाथ लगाएंगे, एक जीरो है तो हाथ लगाएंगे ना, तो चलिए हाथ लगाइए। तो मैं इसको क्या करूँगा भाई, इसको मैं करूँगा ब्रैकेट। मैंने इसको कैसे चेक किया है, रो वाइज। तो बताइए लाइन कैसे होगी ड्रॉ, वर्टिकल। बात समझ में आ गया। चलिए ये रो में देखिए अब कितने जीरो, 2, हाथ लगाएंगे, नहीं। ये रो में कितने जीरो है, सर 1 जीरो है, हाथ लगाएंगे, यस। तो ये कैसा है, रो वाइज, तो हाथ लगाएंगे तो कैसा आएगा, वर्टिकल। समझ में आया। चलिए अब ये रो में कितने जीरो है, सर 1 ही जीरो है, दिख रहा है इधर, हाथ लगाएंगे, यस हाथ लगाओ। ये भी आपने कैसे चेक किया, रो वाइज। आपने रो वाइज चेक किया तो लाइन कैसे आएगी, ऐसे। चलिए ये वाले रो में कितने जीरो है, सर 1 इधर है, 1 इधर है, 2 है, ओके हाथ लगाएंगे, नहीं। तो हमने रो वाइज पूरा चेक कर लिया पाँचों, फिर कैसे जाएंगे, कॉलम वाइज। चलिए ये कॉलम में कितने जीरो है, ख़त्म हो गया, बिकॉज ये कैंसिल हो चुका लाइन। ये कॉलम में कितने जीरो है, दिख रहा है, ये कॉलम में कितने जीरो है, 2 जीरो, हाथ लगाएंगे, नहीं। ये कॉलम में कितने जीरो, 1 जीरो, हाथ लगाएंगे, यस। इसको कैसे चेक किया, कॉलम वाइज। इसको चेक किया है कॉलम वाइज। अगर कॉलम वाइज चेक किया तो लाइन कैसे ड्रॉ होगी, हॉरिजॉन्टल। समझ में आया। चलिए ये हो गया, फिर ये वाले कॉलम तो कैंसिल हो गया, ये वाला कॉलम भी कैंसिल हो गया। तो चलिए कॉलम भी कैंसिल हो गया, हमने रो वाइज पूरा चेक कर लिया, कॉलम वाइज पूरा चेक कर लिया, फिर भी 1 जीरो बाकी है। तो चलिए रो वाइज भी हो गया, कॉलम वाइज हो गया, तो क्या होगा, फिर से रो वाइज चाहेंगे, जब तक पूरा जीरो कवर नहीं होगा ऐसे ही करते रहेंगे, रो वाइज कॉलम वाइज। पहले रो वाइज पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर कॉलम वाइज पूरा कंप्लीट करेंगे, ओके, फिर भी बचा रहेगा तो फिर से रो वाइज पूरा स्टार्ट करेंगे, ओके, जब तक पूरे जीरो कवर नहीं हो जाते। बात समझ में आ गया। चलो आगे देखिए। तो चलिए ये रो में देखिए एक भी जीरो है, नहीं। हाँ ये रो में देखिए अब कितने जीरो है, सिर्फ हाँ 1 जीरो है, एक ये वाला जीरो। समझ में आया। ये कैंसिल हो चुका है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। तो 1 जीरो है, आपने कैसे चेक किया भैया, इसको रो वाइज चेक किया। तो रो वाइज चेक किया तो लाइन कैसे आएगा, ओके। तो चलिए देखिए सब सारे जीरो हमारे कैंसिल हो चुके हैं क्या, हाँ सर 1 भी जीरो नहीं है। तो अब देखिए जितने भी लाइन है क्या उतने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है क्या, देखिए 1 2 3 4 5 और 6 लाइन है, टोटल 6 लाइन है, सॉरी 1 मिनट 5 है ना, 1 2 3 कितने लाइन है देखिए, 1 2 3 4 5, ओके, टोटल 5 लाइन है, ओके। कितने लाइन है, 5, 4 ऐसे 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 लाइन है और 5 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, दिख रहा है 1 2 3 4 5, ओके। तो हम लोग आंसर के पास पहुंच चुके हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब 5 लाइन्स है और 5 मैट्रिक्स है। बात समझ में आ गया मैंने क्या बोला, ओके। तो हैंस
क्वेश्चन क्या बोला है, द ऑप्टिमल सॉल्यूशन हैज़ रीच्ड। ओके, तो चलिए पहला मशीन है, हम लोग को ऑप्टिमल सॉल्यूशन के पास पहुंचना है, तो यहाँ पे लिखेंगे मशीन्स, फिर प्लेसेस था, और यहाँ पे आएगा कॉस्ट, बोला था हम लोग को निकालने के लिए, तो कॉस्ट। हम लोग को कॉस्ट बोला है ना। चलिए देखिए, मशीन M1, M2, M3, M4, M5, बात समझ में आ गया। चलिए M1 जो है वो कहाँ पे बॉक्स हुआ है, ए पे, तो M1 कहाँ पे आएगा, ए पे, प्लेसेस किया जाएगा। M2 कहाँ पे है, बी पे, तो M2 कहाँ पे जाएगा भैया, बी पे। चलिए M3 कहाँ पे, देखिए M3 जो है वो भैया वो ई पे बॉक्स है, तो ई पे। चलिए M4 देखिए कहाँ पे है, वो डी पे है, तो डी प्लेस में। M5 कहाँ पे भैया, वो है सी पे, तो चलिए सी। तो चलिए अब ओरिजिनल टेबल में जाएंगे ना, ओरिजिनल टेबल में देखेंगे M1 का ए चेक कीजिए कितना है, M1 का ए है 4, समझा, तो ये आ गया 4। M2 का बी चेक करना है, चलिए M2 का बी कितना है, देखिए ये भी 4 है। M3 का ई चेक कीजिए, M3 का ई 2 है, दिख रहा है, तो 2। M4 का डी चेक कीजिए, M4 का डी है 2 अगेन, तो 2। चलिए और M5 का सी चेक कीजिए, M5 का सी दिख रहा है, हमने M5 का सी जो है वो 0 ही है भैया, 0। टोटल बताइए कितना होता है, 4 4 8, 12 हो जाएगा, बताइए 12, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 12, तो कितना आ जाएगा, देयरफॉर टोटल कॉस्ट इज़ ₹12। ख़त्म 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 ख़त्म, दिख रहा है, ख़त्म हो गया। ओके, समझा, सिंपल था, कुछ नहीं था गाइस, खाली इतना याद रखना है, ये अनबैलेंस वाला सम था, तो इसको पहले बैलेंस करना है, स्टेप नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद सेम स्टेप नंबर जैसा था हमारा वैसे करना है, पहले तो आपको रो रिडक्शन करना है, फिर कॉलम रिडक्शन, फिर कवर ऑल जीरो विथ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन, और आपके आंसर मिल गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, देखते क्या बोल रहा है। अ कंपनी हैज़ अ टीम ऑफ 4 सेल्समैन, चलिए कंपनी है जिसके पास कितने सेल्समैन की टीम है भैया, 4 की। देयर आर 4 डिस्ट्रिक्ट वेयर द कंपनी वॉन्ट्स टू स्टार्ट इट्स बिजनेस आफ्टर टेकिंग इन टू द अकाउंट ऑफ द कैपेबिलिटीज ऑफ द सेल्समैन एंड द नेचर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। द कंपनी एस्टिमेट द प्रॉफिट पर डे, देखिए प्रॉफिट की बात कर रहा है, प्रॉफिट की बात कर रहा है बच्चा, मतलब ये मैक्सिमाइज का सम है, किसका सम है, मैक्सिमाइज का। ओके, इन रुपीज़ फॉर ईच सेल्समैन ईच डिस्ट्रिक्ट एज बिलोज। फाइंड द असाइनमेंट ऑफ सेल्समैन टू वेरियस डिस्ट्रिक्ट विच विल बी मैक्सिमम प्रॉफिट, दिख रहा है मैक्सिमम लिखा हुआ, नहीं लिखा रहता तो भी हमको पता चल जाता प्रॉफिट दिया हुआ था। तो चलिए हम लोग को ये सम पहले तो पता चल गया कि सम मिनिमाइज़ का नहीं है, ये सम मैक्सिमाइज का है, बिकॉज हम लोग को पहले पता लगाना है कि सम मिनिमाइज़ का रहता है या मैक्सिमाइज़ का, दो ही चीज़ें करना रहती है पहले। उसके बाद चेक करते क्या, जितने नंबर ऑफ रो उतने नंबर ऑफ कॉलम है क्या, चेक करिए। ओके 1 2 3 4, ओके 1 2 3 4, ओके दोनों बराबर है, टेंशन ही नहीं है। तो चलिए मैक्सिमाइज़ का सम है, अगर मैक्सिमाइज़ का सम है तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है भैया, पूरे इंटायर टेबल में जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू उसको क्या करेंगे, इंटायर मैट्रिक्स में से माइनस करेंगे ना। तो देखिए सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 16 है, इस 16 को पूरे मैट्रिक्स में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया मैंने क्या बोला, क्या बोला, समझ में आया मैंने क्या बोला। तो चलिए लिखते हैं, फटाफट लिखते हैं, चलिए लिखते हैं क्या बोल रहा है, तो फटाफट देखिए। सिंस okay, it is a maximization problem, okay, since it is a maximization problem, subtract each of the element in the given matrix from largest element,
जो कि क्या है, विच इज़ 16 ईयर। क्या है रे भैया यहाँ पे 16, समझ में आया मैंने क्या बोला? ये क्या है देखिए, सिंस इट इज़ अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ईच ऑफ द एलिमेंट, हर एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे मैट्रिक्स में से, पूरे गिवन मैट्रिक्स में से, ये गिवन है यहाँ पे, फ्रॉम द लार्जेस्ट एलिमेंट। किससे करेंगे भैया सब्ट्रैक्ट? लार्जेस्ट एलिमेंट से, और लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे 16। बात समझ में आ गया मैंने क्या बोला? तो चलिए गाइस फटाफट हम लोग माइनस करते हैं। ओके, तो चलिए देखिए, तो ये 16 है, तो 16 में से खुद 16 जाएगा तो 0 हो जाएगा, समझा? तो यहाँ पे 0, तो 16 माइनस 10 करोगे तो बताइए कितना आएगा 6, 16 माइनस ये 12 करोगे तो 4 आएगा, 16 माइनस 11 करोगे तो 5 आएगा, फिर 16 माइनस सेम 16 को इस 12 से भी माइनस करोगे, मतलब पूरे टेबल को 16 से ही माइनस करना। तो बताइए फटाफट क्या आएगा? तो देखिए 4, यहाँ पे 3 1 1 1 1 5 2 3 2 2 1 हो गया। चलिए ये आ गया, यही होगा 16 से पूरे मैट्रिक्स को आप सब्ट्रैक्ट करोगे। अब स्टेप नंबर 2 क्या रहता है? सेम जैसा मिनिमाइज़ का रहता है भैया। मिनिमाइज़ का पहला स्टेप क्या रहता है रे भाई? मिनिमाइज़ का पहला स्टेप रहता है रो रिडक्शन। चलिए तो करते हैं, सब्ट्रैक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच रो। चलिए रो रिडक्शन कीजिए फटाफट, देखते हैं। बताइए ये रो में सबसे छोटा क्या है? 0 ही है सर, तो 0 में से सब करोगे तो वही वैल्यूज आने वाली है। चलिए ये वाले में सबसे छोटा क्या है? 1 है, तो 1 में से 4 गया 3, 1 में से 3 यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 है, ये 0। ये वाले रो में सबसे छोटा क्या 1 है, तो चलिए तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1। ये वाले रो में सबसे छोटा 1 है, ओके, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, ओके। उसके बाद देखिए अब मैं यहाँ पे स्टेप नहीं करने वाला हूँ, कॉलम वाला मैं अभी भी बता रहा हूँ, बिकॉज देखिए हर कॉलम में 0 है, हर कॉलम में 0 तो सेम आने वाला है जैसे कि लास्ट सब में। तो अब यहाँ पे मैं स्टेप नंबर 3 जा रहा हूँ, कवर ऑल 0 विथ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन। ओके, कवर ऑल 0 विथ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स। तो चलिए मैं यही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे यही कॉपी पेस्ट करना होता है हमको, समझा? तो चलिए देखिए ये रो में कितने 0? सर एक हाथ लगाएंगे, यस हाथ लगाएंगे। आपने कैसे चेक किया? रो वाइज। तो बताइए लाइन कैसे आएगी? ओके ऐसी। चलिए नेक्स्ट, ये रो में कितने 0? सर 2, हाथ लगाएंगे नहीं। ये वाले रो में कितने 0? सर 1 है, एक तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका, तो 1 है ना, इसको हाथ लगा देंगे। ये कैसे चेक किया? रो वाइज, तो हाथ लगाएंगे तो कैसा आएगा? वर्टिकल। चलिए ये वाले रो में कितने 0? सर 1 0, हाथ लगाएंगे, यस। चलिए इसको हाथ लगाएंगे, और ये रो वाइज है, ये आ गया इधर। बात समझ में आया? तो चलिए रो वाइज खत्म हो गया, फिर हम लोग क्या करेंगे? कॉलम वाइज। ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। चलिए ये कॉलम में कितने 0 है भैया? 1 0 है। इसको चेक कैसे किया? कॉलम वाइज। कैसे चेक किया भाई? कॉलम वाइज। तो बताइए लाइन कैसे ड्रॉ करोगे? वर्टिकल, सॉरी हॉरिजेंटल, समझा? तो चलिए देखिए सब 0 कैंसिल हो गया, सब के सब जितने भी 0 थे पूरे कैंसिल हो गए। तो अब देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? 1 2 3 4, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या नंबर ऑफ लाइन भी उतनी है क्या? 1 2 3 4, ओके बराबर। ओके, तो हम लोग आंसर के पास पहुंच गए भैया, ज़्यादा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं थी, तो ये स्टेप की ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आया? तो हम लोग आंसर के पास पहुंच गए, तो हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कितना है भैया? 4 इज इक्वल टू 4। ओके हैंस द सॉल्यूशन हैज़, ओके ये बात समझ में आ गया? हम लोग पहुंच गए अपने आंसर तक। सॉल्यूशन हैज़ रीच्ड, बात समझ में आ गया? हम लोग सॉल्यूशन तक पहुंच गए, रीच्ड। ओके, तो चलिए अब क्या है यहाँ पे हम लोग को क्या था क्वेश्चन में? देखिए ये सेल्समैन है, ये डिस्ट्रिक्ट है, और हमको प्रॉफिट की बात किया, तो प्रॉफिट लास्ट कॉलम बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए? सॉरी
सेल्समैन, ओके, डिस्ट्रिक्ट्स एंड प्रॉफिट का सम था तो प्रॉफिट, कॉस्ट का सम रहता है तो कॉस्ट लेते हैं यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम में। चलिए देखिए सेल्समैन का ABCD तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ABCD। चलिए ए कहाँ पे, देखिए ए का क्या है, ए जो है वो 1 पे, तो ए जो है वो 1 डिस्ट्रिक्ट, बी जो है, बी किस पे भैया 3 पे। चलिए सी जो है वो कहाँ पे है भैया 2, और डी रहेगा जो 4 है। समझ में आया? तो चलिए क्वेश्चन में देखिए ए का 1 16 लिखिए यहाँ पे 16, बी का 3 है 15, सी का 2, चलिए सी का 2 है 15, डी का 4 अगेन 15, तो बताइए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 61। कितना आ जाएगा 61। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 61। ये आपका फाइनल आंसर। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर जो हम लोग ने 4th वाला किया था उसके जैसा ही है। समझ में आया? ओके, सेम डिक्टो उसके जैसा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सम आप लोग होमवर्क कर लो। समझ में आया? ये सम आपको होमवर्क करना है। ओके, तो इसका फाइनल आंसर मैं आपको बता दूंगा क्या है, बट ये सम आपको होमवर्क करना है। डिक्टो सेम है, देखिए ना, M1 M2 M3 M4 दिया है, राइट, और यहाँ पे A B C D E दिया, तो ये अनबैलेंस्ड है, तो यहाँ पे M5 बनाना पड़ेगा, डमी रो 0 0 0 0 0 करके। बात समझ में आ गया? यहाँ पे इन्फिनेटिव लिखना पड़ेगा, और सम कौन सा है भैया, अनबैलेंस हो रहा है। तो पहला स्टेप आपका यही बनेगा, राइट। उसके बाद रो रिडक्शन करना है। देखिए बिकॉज यहाँ पे कॉस्ट बोला है, मतलब ये मिनिमाइज वाला ही सम है, कॉस्ट बोला है तो पहले आपको रो रिडक्शन करना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम रिडक्शन, फिर कवर ऑल जीरो विथ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन। उसके बाद आपको आंसर आ जाएगा। ओके, फिर फटाफट आपके आंसर आ जाएंगे। तो इसका फाइनल आंसर जो है मैं आपको बता देता हूँ इसका फाइनल आंसर क्या है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि फाइनल आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है ना। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर आएगा टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 32। कितना आएगा इसका फाइनल आंसर आएगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 32 रुपीज़। 32 इसका फाइनल आंसर रहेगा, टोटल कॉस्ट। ओके, कितना रहेगा 32। बात समझ में आ गया? या आपको खुद करना है गाइस। ओके, अब मैंने आपको बताया, अब मैं फटाफट आपको बता देता हूँ कि क्या है पूरे हमने जो एक्सरसाइज किया। ओके, इसी एक्सरसाइज में से 4 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। कितने मार्क का बाबा? 4 मार्क का क्वेश्चन, कंपलसरी। तो हमने क्या क्या सीखा है वो मैं आपको बताने जाता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे क्या क्या सीखा। पहले तो एक्सरसाइज ये जो था हमारा, जो था कौन सा था, चैप्टर नंबर ये था 7th, राइट, 7.1 था। कितने मार्क का था भाई? 4 मार्क का चैप्टर था। 4 मार्क का ये, सॉरी, एक्सरसाइज 4 मार्क का ये। इसके बाद वाला जो 7.2 है ना, सीक्वेंस वाला, वो 3 मार्क का भी आ सकता है, 4 मार्क का भी आ सकता है। समझ में आया? ये कंपलसरी इसमें से 4 मार्क का आएगा। तो देखिए क्या क्या था भैया, हमने देखा सबसे पहला, ये चैप्टर को ध्यान से सुनो क्या मैं बोल रहा हूँ। पहले आप क्या चेक करोगे रे बाबा चैप्टर में, कि सम मिनिमाइज का है या मैक्सिमाइज का है। ये बात समझ में आ गया? उसके बाद दूसरी चीज़ आपको चेक करनी, क्या जितने नंबर ऑफ रो है उतने नंबर ऑफ कॉलम है क्या? समझ में आ गया? दूसरी बात, अगर नहीं है तो आपको जो नहीं है, अगर रो नहीं है तो एक्स्ट्रा रो बनाना पड़ेगा, सबको 0 0 लिखना। अगर कॉलम नहीं है तो आपको कॉलम बनाना पड़ेगा, सबको 0 0 रखना पड़ेगा। बात समझ में आया? उसके बाद अगर कहीं पे ब्लैंक दिखता है तो वहाँ पे आप क्या एज्यूम करोगे, वहाँ पे क्या लोगे आप, पुट करोगे इन्फिनिटिव। ओके, जो हाई वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना है, मिनिमाइज़ के सम को अलग तरीके से करना है, मैक्सिमाइज़ के सम को अलग तरीके से करना है। मिनिमाइज़ का पहला स्टेप आपको पता है, रो रिडक्शन है, राइट। फिर क्या है, कॉलम रिडक्शन, फिर कवर ऑल जीरो विथ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन। ओके, अगर नहीं आया, अगर हमारी लाइन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर नहीं आई, तो जो अनकवर्ड नंबर रहता है उसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो रहता है उसको क्या करना रहता है, जितने भी अनकवर्ड नंबर है उससे माइनस करना है, और जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है वहाँ पे उस वैल्यूज़ को ऐड करना है।
और जहाँ पे सिंगल लाइन है उसको कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ रखना है, फिर आ जाएगा आंसर। उसके बाद फिर से कवर करना है, कवर ऑल जीरो विथ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन, और आपके आंसर आ जाएंगे। चलिए ये तो हो गया मिनिमाइज़ का। अगर मैक्सिमाइज़ का सम दिखता है, क्या दिखता है, मैक्सिमाइज़ का सम। तो मैक्सिमाइज़ के सम में अपन को क्या करना पड़ता है बताइए। तो मैक्सिमाइज़ के सम में हम लोग को करना पड़ता है पहले कि जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है पूरे मैट्रिक्स में, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको लेने का, उसको पूरे मैट्रिक्स में से माइनस करने का। उसके बाद सेकेंड स्टेप जो होगा वो सेम जो मिनिमाइज़ के सम के स्टेप्स होते वैसे ही रहेंगे, सेम टू सेम। बात समझ में आ गया। अगर सम के अंदर सर अनबैलेंस वाला आ गया, क्या आ गया, अनबैलेंस वाला, तो कोई बात नहीं, एक बैलेंस करने के लिए एक एक्स्ट्रा रो बना दो। अगर रो कम है और अगर कॉलम कम है तो एक एक्स्ट्रा कॉलम बना दो, और अगर इन्फिनेटिव जो ब्लैंक है तो वहाँ पे इन्फिनेटिव लिख दो, बाकी ये लिख दो। उसके बाद सेम रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन, कवर ऑल जीरो विथ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन। बात समझ में आ गया, बस खत्म खत्म खत्म। इसके आगे कुछ नहीं है गाइस, इसके आगे कुछ पूछेगा नहीं, मैं अभी भी बता दे रहा हूँ। 4 मार्क का सिंपल है। बच्चे लोगों को बहुत डाउट आता है इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर, पता नहीं क्यों, सबसे सिंपल है। ओके, इसके बाद एक्सरसाइज 7.2 है ना, वो बहुत ईजी है, वो तो और भी ईजी है, बट फिर भी देखना बच्चों लोगों को बहुत डाउट आता है। ओके, उसको तो एकदम अच्छे तरीके से कराऊंगा, डोंट वरी, वो बहुत ईजी तरीके से कराऊंगा। ओके, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।